देखिए हमारा जो भारत देश है उसका आपने नक्शा देखा होगा, मैप देखा होगा कि भारत देश किस तरह का है। हमारा जो भारत देश है उसको अगर हम भौतिक रूप से, भौतिक रूप क्या होता है कि देखने में, जैसे हमारे शरीर का भौतिक रूप होता है कि हमारे बाल कैसे, हमारी नाक कैसी है, ऊंची है कि छोटी है, आंखें बड़ी हैं कि छोटी हैं, दांत सपाट हैं कि निकले हुए हैं, कान बड़े हैं कि छोटे हैं, ये हमारा भौतिक रूप है। इसी तरह हमारे भारत देश का एक भौतिक रूप है कि कहाँ पर किस तरह की ज़मीन या किस तरह का रूप देखने को मिलता है। देखिए हमारे जो भारत का नक्शा हम अगर देखते हैं, ये हमारा भारत है, इंडिया। ये इधर गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, केरला है, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये जो हमारा भारत है, अगर इसको हम प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से अगर हम इसको बांटें तो इसको 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। ये हमारा जो देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक का ये हिस्सा, ये यहाँ पर पर्वत है। भारत के अंदर जो पर्वत, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ पर शिव जी का कैलाश पर्वत है, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, जहाँ पर गंगा जी निकलती हैं, यही पर्वत है। और ये कहा जाता है कि हमारे भारत का मुकुट है। क्या है? ये मुकुट है। और ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये बहुत ऊंचा है। तो एक तरीके से ये दीवार भी है जो हमें ऊपर के देशों से और ऊपर की जलवायु से हमें बचाता है। तो ये जो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा उत्तर का ये जो पर्वतीय भाग है, 5 भाग पहले मैं बता दूं। उत्तर का ये पर्वतीय भाग, उसके बाद ये उत्तर का मैदान, उसके बाद ये ब्राउन कलर का दिख रहा है दक्षिण का पठार, उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है ये है मरुस्थलीय भाग, यहाँ पर रेगिस्तान है, और उसके बाद ये जो किनारे किनारे का है, ये समुद्र के किनारे किनारे, ये है तटीय भाग। तो हम केवल आज बात करेंगे जो हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है। तो देखिए पर्वतीय भाग जो है, ये पर्वत जो है, मान लीजिए दीवार खड़ी करते हैं हम मिट्टी की, तो 3 दीवारें लगातार 3 भागों में इसको बांट देते हैं। और इसके सबसे ऊपर का भाग, पीछे का भाग भी इसी पर्वत का ही भाग है, उसको हम ट्रांस साइबेरियन या ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो देखिए उत्तर का जो भाग है ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, और हिमालय नाम से भी जाना जाता है। हिमालय करता है हिम प्लस आलय, यानी कि बर्फ का घर, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। अब सबसे हिमालय का पार का क्षेत्र, मतलब जो हमारा हिमालय है, आप समझिए जो ये हिमालय है, ये इसके पीछे का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। मैंने गलती से भी ट्रांस साइबेरियन बोल दिया था, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, यानी कि इसका अर्थ है पार। आपने एक ट्रांसपोर्ट नाम सुना? ट्रांसपोर्ट जहाँ से ट्रक चलते हैं, वही ट्रांस यानी कि पार, हिमालय के उस ओर। और इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत है। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी या K2 है। अब देखिए ट्रांस हिमालय का है K2। उसके बाद जो 3 हिस्से शुरू होते हैं उनके बारे में जाने। सबसे पहला है हिमाद्री श्रेणी, सबसे पहला, जो ऊंचा भी है। और ये हिमालय की सबसे उत्तरी, यानी कि 3 अगर हिमालय की परतें माने, 3 दीवारें माने, तो सबसे ऊपर की दीवार, इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इसी हिमाद्री श्रेणी में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, यानी कि 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा। और इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद, हिमनद क्या है? बर्फ़ के बड़े बड़े विशाल खंड। जैसे आपने फ्रिज के अंदर बर्फ़ देखी होगी, छोटी सी बर्फ़ होती है, और वो बड़े बड़े विशाल बर्फ़ के टुकड़े हैं। हमारे गांव से भी बड़े बड़े बर्फ़, जमी हुई बर्फ़, और उन्हीं से पिघल पिघल के, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उन्हीं से नदियाँ निकलती हैं। तो ये कहाँ पर है? हिमाद्री श्रेणी में। नदियाँ उसी से बनती हैं, बर्फ़ जमती रहती है। देखिए ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, वहाँ बर्फ़ जमती रहती है और पिघल पिघल कर नीचे नदियों के रूप में बहती रहती है। देखिए प्रकृति ने, ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसी को कोई समस्या ना आए। समस्या कौन खड़ी करता है? हम ही खड़ी करते हैं। देखिए हम ही समस्या को दूर करने वाले और हम ही समस्या को खड़ी करने वाले। तो बर्फ़ अपने आप जमती है और पिघलती है, हम क्या करेंगे? हम कुछ कर पाएंगे ऐसा? अपने आप बर्फ़ जमे और पिघलती रहे और पानी मिलता रहे, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो दीवार जैसी आती है पर्वतों की, उसको कहते हैं हिमाचल, हिमाचल श्रेणी। ये हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में है, यानी कि पहले के नीचे जो होता है वो दक्षिण, ऊपर उत्तर, तो उससे नीचे इसलिए दक्षिण। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसमें श्रीनगर, शिमला घूमने जाते लोग, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, लाल डलहौजी था उसके नाम पे है, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटन स्थल है, लोग घूमने जाते हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच
कश्मीर की रमणी, कश्मीर घाटी में बसा एक जगह है। वो किसके किसके बीच में? हिमाद्री और हिमाचल के बीच में। किधर? भारत के पश्चिम, यानी कि हिमालय के पश्चिम, भारत के नहीं, हिमालय के। भारत के पश्चिम में तो गुजरात है। और यहाँ पर डल झील है, वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और उसके नीचे देखिए, सबसे ऊपर, सबसे उधर चला गया ट्रांस, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हिमालय के उत्तर में बिल्कुल भी। सबसे पहले हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल आ गया। हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट है, हिमाचल में। अब ये पूछ लिया जाता कभी कभी, श्रीनगर जो है कहाँ पर है? तो श्रीनगर जो है हिमाद्री में है, हिमाचल में है, यानी हिमाद्री से नीचे, मध्य हिमालय में। और सबसे नीचे जो है शिवालिक श्रेणी है, ये हिमालय के सबसे दक्षिण, यानी कि तीसरी वाली दीवार। इसे उप हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय के पास में उप हिमालय, छोटा भी कहते हैं। ये कम ऊंचाई की श्रृंखला है, इस पर घने वन पाए जाते हैं, घने वन। और ये हिमालय के दक्षिण में, ऐसे उप हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पर्वत क्या क्या करता है, उसके लाभ क्या हैं? लाभ ही लाभ है। एक तो पश्चिम से पूरब दिशा तक एक पहरेदार की तरह खड़ा है, पहरेदारी कर रहा है। अगर हिमालय ना हो तो फिर तो जो विदेशी हैं घुस आएंगे हमारे देश में, पता भी नहीं चलेगा। और ये कम ऊंचाई की, और इसके साथ ये बाह्य आक्रमण से भारत रक्षा करता। दूसरा, उधर से उत्तर की तरफ से, तिब्बत से, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को वहीं रोक देता, जिससे कि हमारे यहाँ जो है जलवायु शुष्क और ठंडी होने से बचती है। नहीं तो रेगिस्तान बन जाएगा, ठंडा रेगिस्तान। साथ ही दक्षिण से जो आने वाली मानसून है, उसको मार्ग में बाधा बनता है और बारिश हो जाती है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियां मिलती हैं, और कई सारे पर्यटक स्थल है। तो ये जो है हिमालय पर्वत के बारे में हमने मोटा मोटा जाना कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय जिसे हिमाचल श्रेणी कहते हैं, और उसके नीचे शिवालिक श्रेणी। घने वन कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पर जो है घने वन है। कश्मीर कहाँ है? तो कश्मीर घाटी में बसा है, और ये हिमाचल और हिमाद्री, यानी कि हिमाचल और हिमाद्री के बीच में, हिमालय के पश्चिम में बची, यहीं पर डल झील है। ये हम लोगों ने आज भारत के 5 प्राकृतिक भूभाग में उत्तर का पर्वतीय भाग में हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना।